आज 12th क्लास के इंग्लिश कंपलसरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम सेक्शन ए का और सेक्शन ए में पहला पैसेज आया था। पहले पैसेज में वोकैब से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे। पहला था द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस, इसका आंसर होगा एटमॉस्फेयर। दूसरा क्वेश्चन था शॉर्टेज का हमको सिमिलर देखना था, तो शॉर्टेज का सिमिलर होगा लैक, LACK। तीसरा क्वेश्चन था इसी में वेरी स्मॉल इन साइज, इसका आंसर होगा टाइनी। दूसरे पैसेज में 2 क्वेश्चन आए थे। 5वां क्वेश्चन था गॉड का सिमिलर देखना था, तो इसमें गॉड का सिमिलर होगा डेटी। गॉड का सिमिलर होगा डेटी। दूसरा था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लाइफ का ऑपोजिट देखना था, तो लाइफ का ऑपोजिट होगा डेथ। सेक्शन सी में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आया था। सेक्शन सी का 6वां क्वेश्चन था, उसमें 2 क्वेश्चन थे 2 नंबर के। तो पहला था किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट। इसमें वेयर का यूज करते हुए नया सेंटेंस फ्रेम करना था, तो इसका नए सेंटेंस में कैसे फ्रेम होगा, किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर, यहाँ फुल स्टॉप हट जाएगा और फुल स्टॉप की जगह वेयर लग जाएगा। फिर इसको ही से लेकर के और टाइल्स तक इसको लिख देंगे। ही यूज्ड मार्बल टाइल्स। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन था, उसमें हु का यूज करना था। अब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते थे। इसका आंसर 2 तरीके से हो सकता था। इसका पहला तरीका था मनीषा टॉट इंग्लिश, शी वॉज ए गुड टीचर। इसमें हु का यूज करते हैं तो ऐसे होता मनीषा हु टॉट इंग्लिश, मनीषा जो इंग्लिश पढ़ाती थी, कॉमा वॉज ए टीचर। पहला तरीका तो ये था। और दूसरा तरीका था फुल स्टॉप की जगह पे यदि हम हु को लिख दें तो इसका आंसर भी बन जाता है। जैसे इसका आंसर देखते हैं, मनीषा टॉट इंग्लिश। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप के जगह हु लिख दो, फिर इसमें सब्जेक्ट को, इसका प्रोनाउन था मनीषा का शी, हटाना होगा, तो हु वॉज अ गुड टीचर। ऐसे इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन सिंथेसिस टॉपिक से आया था। तो 7वां क्वेश्चन में करना था, पहले क्वेश्चन में इन्फिनेटिव का यूज करना था। तो इन्फिनेटिव का बहुत इजी रूल होता है कि पहले सेंटेंस का जो कहते हो उतार दो, फिर फुल स्टॉप को हटा करके और जहाँ टू इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है तो वहाँ जो कहते हो लिख दो। तो इसका आंसर होता है जैसे पहले का लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड। फिर यहाँ से ही वॉन्टेड गॉड, ये हट जाता और डायरेक्ट हो जाता टू हेल्प हिम, ये इसका आंसर बनता। दूसरा था उषा वर्कड
वेरी हार्ड, शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। इसको हम सो दैट का यूज करते हुए इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो इसका आंसर बनता उषा वर्कड सो हार्ड दैट शी stood first in class। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड था। तो पहला था द जेनी, फिर ब्लैंक था ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर्स विदाउट ए क्वेश्चन। तो इसमें आता कैरिड आउट, इसमें फ्रेजल वर्ब कैरिड आउट का प्रयोग होता, क्योंकि कैरिड आउट का मतलब होता है एक्सेप्ट समथिंग अनविलिंगली, यानी किसी बात को अनिच्छापूर्वक मानना। तो इसमें कैरिड आउट सही आंसर होता। फिर इसे दूसरा फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन था द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू, इसमें आता गेट अवे फ्रॉम द पुलिस से। इसका गेट अवे का मतलब होता है स्कैप होता है भाग जाना। तो इसमें गेट अवे सही आंसर था। फिर 9वां क्वेश्चन था, 9वें क्वेश्चन में हमको एंड और सो में से किसी एक का यूज करना था। तो एंड और सो में से, तो यहाँ पे दो नाम है और जो दो नाम होते हैं, दो नामों को जोड़ने के लिए हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर इन्होंने भी यहाँ सही लिखा है, एंड ही आता। लेकिन ये 9वीं का जो दूसरा क्वेश्चन है, ये अधिकतर ने इसमें जैसे जिस किसी ने स्टूडेंट ने सॉल्व किया है उसमें दैट लिख रखा है, लेकिन ये दैट इसका आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नरेशन का क्वेश्चन है, और नरेशन में दैट अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय दैट का यूज होता है, इसलिए गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ सैड टू आस्क्ड में बदला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन अफर्मेटिव नहीं था, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन था। तो इसलिए यहाँ, और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है तो उसमें जो कनेक्टिव होता है वो दैट की जगह इफ़ का यूज होता है, इसलिए इसका आंसर इफ सही होगा। इसमें एक ये सबसे पहले पहला क्वेश्चन था बट इट हेल्ड मी फर्मली, इट रेफर्स टू। तो यहाँ इसमें पहली लाइन में ही आंसर छिपा हुआ है इसका, तो इसका आंसर होता टेरर। इट किसको रेफ़र करता है? टेरर को रेफ़र करता है। अगला क्वेश्चन था द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन्स, एंड END, इसमें पैसेज का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। एंड ऑफ द रोप यानी रॉप के अंतिम छोर पर। तो एंड का मतलब क्या हो गया? ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। और इसमें एक और क्वेश्चन था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, द ऑपोजिट वर्ड इन द मीनिंग ऑफ एक्सेल इज। एक्सेल का ऑपोजिट लिखना था, तो एक्सेल का ऑपोजिट होता है इनहेल। जैसे योगा में आता है एक्सेल, है ना, ब्रेथ को एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये यहाँ से इनहेल था। और ये इनहेल वर्ड एक्सेल का ऑपोजिट इनहेल, यहाँ पे भी इसमें पैसेज में भी दे रखा है, ये रहा इनहेल, एक्सेल का इनहेल।